हाय गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2020 में आया एक साईफाई फैंटेसी मूवी मॉन्स्टर हंटर। तो अभी बिना कोई भी प्री स्पॉइलर के चल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होता है एक कैप्शन के साथ कि दुनिया को देखने का जो हमारा परसेप्शन है उसके परे भी छुपे हुए और भी दूसरे दुनिया हो सकते हैं जिसके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। इस कैप्शन के साथ ही हम उस नई दुनिया को देखते हैं जहां रेत के समंदर में एक जहाज तेजी से जा रहा है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ा है। उस जहाज में कई सारे योद्धा थे जो किसी खास कारण से उस टावर में जा रहे थे, मगर उसी वक्त मॉन्स्टर ने जहाज पर हमला कर दिया जिसमें कई सारे योद्धा मारे गए और हमारा सेकेंड लीड हंटर भी जहाज से नीचे गिर गया। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारी दुनिया को और फिल्म की मेन लीड नेताली आर्टेमिस को, जो कि एक लेफ्टिनेंट है। वो और उसकी टीम वहां ब्रावो टीम को ढूंढने आया है जो उस इलाके से लापता हो गया था। उनके लास्ट ट्रांसमिशन में वो लोग किसी स्टॉर्म का जिक्र कर रहे थे और इसी बीच कुछ अजीब आवाजों के साथ ट्रांसमिशन खत्म हो गया। तभी मार्शल ने बताया कि लिंक को आधे किलोमीटर दूर कुछ सुराग मिला है। ये जान वो लोग फौरन वहां से रवाना हो गया। जाते वक्त उन्होंने नोटिस की कि वहां पूरे इलाके में रॉक प्लेस बिछाया हुआ है जिसमें किसी तरह के एंसेंट सिंबल्स मार्क किए हुए थे। खैर वो लोग वहां पहुंच गया जहां लिंक उन्हें टायर का मार्क दिखाते हुए कहा कि ब्रावो टीम की ट्रैक यहीं पर खत्म हुआ है। मार्शल के कहने पर कि ब्रावो टीम हमवी और एक एमएटीवी से ट्रेवल कर रहा था, आरटी ने कही कि एक 10 टन की गाड़ी ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। उसी वक्त उन्हें आगे से एक स्टॉर्म आते दिखी जिसका जिक्र ब्रावो टीम ने भी किया था। अब इसे देख उन्हें लगा कि शायद उस स्टॉर्म के पीछे दुश्मन छुपा है और वहीं से उन्होंने ब्रावो टीम पर अटैक किया होगा। वो लोग तुरंत ही वहां से जाने लगा, मगर वो स्टॉर्म काफी तेज था और थोड़ी ही देर में वो लोग उसके चपेट में आ गया। वहां बिजली बिल्कुल ही अजीब तरीके से चमक रहा था। उसके पड़ते ही वो प्लेस एक्टिव हो गया और उनके आगे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अब इससे पहले कि वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज कर पाता, गाड़ी सीधा उस गड्ढे में जा गिरा। उसी वक्त वहां एक खास तरह का फॉर्मेशन बना और इसके अगले ही पल उन्होंने पाया कि वो लोग एक रेगिस्तान में आ गया है। पल भर में ही वो स्टॉर्म गायब हो गया। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर वो लोग वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि वो लोग जिस जगह पर था वहां से रेगिस्तान 20 किलोमीटर दूर था। इसके साथ ही उन्हें दूर एक टावर भी दिख रहा था। उन्होंने इस जगह की मुआयना की और थोड़ी ही दूरी में उन्हें ब्रावो टीम की गाड़ी मिल गई। वो पूरा टीम जलकर खाक हो चुका था। वहां हर तरफ ग्लास के टुकड़े बिछे थे, जिसे देख आरटी कहने लगी कि जब रेत पिघलता है तब वो ग्लास बन जाता है, मगर इसके लिए बहुत ही ज्यादा हीट की जरूरत होती है। वहां बहुत सारे कारतूस पड़े थे, जिससे ये साफ था कि ब्रावो टीम ने पूरे ताकत के साथ लड़ा, पर वहां दुश्मनों की कोई बॉडी नहीं थी। इस पर स्टिलर ने कहा कि शायद वो लोग उन्हें अपने साथ ले गया होगा। इस बार्डर को देख वो लोग समझ चुके थे कि दुश्मन बहुत ही ताकतवर है और इसलिए वो लोग वहां से जाने लगे। तभी इधर हंटर जो उस हमले में बच गया था, पत्थरों के ऊपर से उसने देखा कि 2 गाड़ी उसी की तरफ बढ़ रहा है। ये देख उसने अपनी धनुष उठा ली। इधर ये सभी अपने जोश को कायम रखने के लिए गाना गाते हुए जा रहे थे, मगर तभी आगे का मंजर देख सब चुप हो गया। वहां किसी बड़े से मॉन्स्टर का कंकाल पड़ा था। उन्हें रुकता देख हंटर ने एक तीर चलाया उन्हें आगाह करने के लिए, पर इन्हें लगा कि शायद वो उन पर हमला कर रहा है और ये लोग भी जवाबी फायर करने लगा। उसी वक्त इन्होंने देखा कि पीछे से कोई चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। ये देख वो लोग वहां से भागने लगा, मगर वो मॉन्स्टर काफी तेज था और थोड़ी ही देर में उसने इन पर हमला कर दिया। गाड़ी के पलट जाने की वजह से स्टेलर का पैर फंस गया और उसे बचाने जाकर एक्स मारा गया। वो लोग मॉन्स्टर पर फायर करने लगा, मगर उनके गोलियों का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। तभी डैश गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो गई और वो लोग फिर से भागने लगे। मॉन्स्टर को करीब आता देख आरटी ने लॉन्चर निकालने को कहा, मगर इससे पहले कि लिंक उसे चला पाता, मॉन्स्टर ने गाड़ी को पलट दिया। वो लोग खुद को संभाल ही रहे थे, मगर इसी दौरान मॉन्स्टर ने अपनी सिंग से स्टीलर को मार दिया। ये देख इधर हंटर ने मॉन्स्टर पर एक तीर चलाया, जिसके चलते उन्हें थोड़ा वक्त मिला और वो लोग भागकर गुफा के अंदर चला गया। पत्थरों की वजह से मॉन्स्टर वहां नहीं आ पाया और वहां से चला गया। तब तक सूरज भी ढल चुका था। वो लोग समझ चुके थे कि उस स्टॉर्म की वजह से वो लोग कहीं और ही आ गया है। डैश पूरी तरह घबरा चुकी थी, जिसे देख आरटी उसे हिम्मत देने लगी कि हम रेंजर से, हमारा काम है मुसीबतों का सामना करना। उसके इतना कहते ही एक बड़े से स्पाइडर ने उसे पकड़ लिया और उसे डंक मार दिया। लिंक ने निशाना लगाकर उसके आंख पर गोली मारी, जिसके चलते आरटी छूट गई और वो स्पाइडर वहां से भाग गया।
अभी ये लोग उसे देख ही रहे थे, पर तभी वहाँ और भी बहुत सारे स्पाइडर आ गया, जिसके चलते उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। हंटर उन्हें कवर फायर दे रहा था, मगर स्पाइडर के नज़र पड़ने पर वो भागकर एक सेफ जगह में छुप गया। जब आर्टी को होश आया, उसे अपनी टीम की चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, पर तभी वहाँ एक और स्पाइडर आ गया। जब वो होश में आई, उसने देखा कि वो एक बड़े से स्पाइडर वेब में फंसी हुई है। उसकी पूरी टीम मारा गया। उस डंक की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसे चलने फिरने में भी मुश्किल हो रही थी। वहीं पर उसे उसकी बैग पड़ी मिली, जिसमें एक ऑक्सीजन स्प्रे, 2 फ्लेयर और कुछ बुलेट राउंड्स थे। उन्हें लेकर वो आगे बढ़ने लगी, मगर तभी एक स्पाइडर उसके पीछे पड़ गया, पर उसे जैसे तैसे मात देकर आर्टी वेब से बाहर निकल गई। उसने देखा कि उसके सामने ही बहुत सारे स्पाइडर उसको देख रहा है, मगर धूप की वजह से वो लोग बाहर नहीं आ रहा। अभी आर्टी वहां से उस पत्थर के ऊपर चली गई जहां पहले हंटर खड़ा था। उसने जैसे ही एक पत्थर नीचे फेंकी, वो मॉन्स्टर फौरन ही निकल गया। उसे देख आर्टी छुप गई और वो मॉन्स्टर वापस से अंदर चला गया। आर्टी समझ गई कि वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो वहां से चलने लगी और कुछ ही दूरी पर उसे जहाजों का बहुत सारा मलबा दिखा। तभी वहां हंटर आ गया और दोनों एक दूसरे से अनजान आपस में लड़ने लगा। दोनों में तगड़ी फाइट हुई, पर आखिरकार हंटर ने उसे काबू कर दिया। उसे बांधकर वो उसे उसके सेफ जगह पर ले जा रहा था। तभी जाते वक्त आर्टी ने चुपके से एक पत्थर उठा ली। इसके अगले दिन हंटर जब बाहर से वापस आया, उसने देखा कि आर्टी गायब है। तभी पीछे से आर्टी ने उसे जोर से मारा और फिर उसे बांध दिया। वो अभी पानी पीने वाली थी, मगर तभी हंटर के उसे गिरा देने पर उसको बहुत गुस्सा आया और उसके परिवार की एक मूर्ति को तोड़ दिया। हंटर का खून खौल उठा और दोनों फिर से लड़ने लगा। इसी दौरान हंटर वेब के अंदर गिर गया और स्पाइडर उसे मारने ही वाला था, पर एन वक्त पर आर्टी ने उसे बचा लिया। इससे दोनों में सुलह हो गया। दोनों एक दूसरे के भाषा से अनजान थे, तो वो लोग इशारों में बात करने लगा। आर्टी के जेब में एक चॉकलेट पड़ी थी, जिसे उसने उसको खाने दिया और कहा कि इसका नाम है चॉकलेट। हंटर को वो बहुत पसंद आया और वो उससे और चॉकलेट मांगने लगा। इस पर आर्टी ने कहा कि उसके पास और चॉकलेट नहीं है। खैर, हंटर ने उसे पानी पीने को दिया और वहां से जाने लगा। आर्टी उसके पीछे गई। हंटर ने इशारा करते हुए कहा कि हमें उस टावर तक जाना होगा। आर्टी ने कही मगर वो चीज अभी भी बाहर है। इस पर हंटर ने बताया कि उसका नाम है डियाब्लोस। आर्टी अपनी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें उस गाड़ी से हथियार लेना होगा, जिससे हम डियाब्लोस को खत्म कर सके। मगर हंटर को ये पसंद नहीं आया। वो उसे ऊपर ले गया और वेब को दिखाते हुए कहा कि हम डियाब्लोस को नर्सिला का जहर देंगे, जिससे वो कमजोर हो जाएगा और सिर्फ तभी हम उसे मार सकेंगे। आइडिया वाकई में बढ़िया था। अब बस उन्हें जहर के लिए स्पाइडर का फंग मतलब उसका दांत चाहिए था। अब इसके लिए हंटर ने आर्टी को बेट बनाया और एक स्पाइडर को जाल में फंसाकर उसको मार दिया। तभी और भी स्पाइडर निकलने लगे, जिसे देख एक दांत को लेकर दोनों वापस उस सेफ जगह पर चला गया। इसके अगले दिन उस दांत को निकालकर हंटर ने अपने एक तीर के साथ बांध ली। फिर इसके बाद उसने आर्टी को कुछ हथियार चलाना सिखाया। वो हथियार पौराणिक था, जिसे खास तरह से लगाने पर उसमें से आग निकलता था। उसके सीख जाने के बाद अब दोनों डियाब्लोस को मारने रेत में उतर गया। यहाँ पर दोनों ने अपनी चालाकी दिखाई और जब डियाब्लोस हंटर के पीछे भाग रहा था, तब उसके आंख में उस तीर को मारने में कामयाब हो गया। जहर की वजह से डियाब्लोस का कदम लड़खड़ाने लगा और जब वो आर्टी की तरफ बढ़ रहा था, तभी मौका देकर हंटर उसके ऊपर चढ़ गया और उसके दोनों सिंग के बीच एक ब्लेड घुसा दी। पर इससे पहले कि वो उसे पूरा घुसा पाता, डियाब्लोस के जोर से हिल जाने पर वो गिरकर बेहोश हो गया। अब इसे देख आर्टी ने उसके सिंग में हुक मारा और ऊपर चढ़कर अपनी पूरी ताकत के साथ उस ब्लेड को पूरा का पूरा अंदर घुसा दिया। डियाब्लोस वहीं मारा गया। इधर हंटर बुरी तरह घायल बेहोश पड़ा था। इसे देख आर्टी ने डियाब्लोस की चमड़ी काटी और हंटर को लादकर उस टावर की तरफ बढ़ने लगी। रात उन्होंने टेंट में काटी। फिर अगली सुबह हंटर को होश आया और फिर दोनों आगे का सफर तय करने लगा। शाम होने से पहले वो लोग उस इलाके तक पहुंच गया। वहां झील में और भी दूसरे मॉन्स्टर पानी पीने आया था। हंटर ने बताया कि उनका नाम है एप्सरोस और वो घास खाते हैं। अभी रात में जब वो दोनों आग के सामने बैठा हुआ था, तभी ऊपर से कोई मॉन्स्टर तेजी से चला गया। थोड़ी ही देर में इन्होंने देखा कि रेथेलोस, जो उड़ सकता है और मुंह से आग निकलता है, उस इलाके में हमला कर दिया है। इसके चलते एप्सरोस तेजी से उनकी ओर भागने लगा, मगर उसी वक्त वहां भी योद्धा आ गए और उन्हें बचा लिया। आर्टी उसका शुक्रिया अदा करने लगी, मगर एडमिरल ने उसी की भाषा में कहा अभी मत करो, और ये कहते ही उसे मारकर बेहोश कर दिया।
जब वो होश में आई वो बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और वो बाकी योद्धाएं उसे ताड़ रहे थे। उनके जाते ही आर्टी वहां से नीचे चली गई, जहां उसने देखा कि वहां एक बिल्ली खाना बना रही है। तभी वहां हंटर आया और उसे एडमायरल के पास ले गया। एडमायरल ने उसकी बेड़ियां खोली और कहा कि मुझे गलतफहमी हुआ था और मेरे दोस्त ने बताया कि तुमने उसकी जान बचाई। आर्टी के पूछने पर कि उसे क्यों बांधा गया था और वो किस बात से डर रहा है, एडमायरल ने कहा तुम्हारी दुनिया से। तुम पहली नहीं जो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आए हो, और भी आया था सदियों पहले। आर्टी ने पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। इस पर एडमायरल ने कहा कि तुम्हारा जवाब इस टावर में है। पुरानी सभ्यता जो बहुत ही एडवांस्ड और खतरनाक था, उन्होंने वो टावर बनाया जिसके जरिए एक पोर्टल खोलकर दोनों दुनिया के बीच आवाजाही किया जा सकता है। पर उस सभ्यता ने खुद को तबाह कर लिया और कहीं ना कहीं इसके पीछे तुम्हारी दुनिया का ही हाथ था। वो सभ्यता अपनी टेक्नोलॉजी की हिफाजत के लिए रेथेलोस का इस्तेमाल करता था, पर अब रेथेलोस उन्हीं के लिए खतरा बन चुका है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे मारना लगभग नामुमकिन है। उसकी इकलौती कमजोरी उसके आग उगलने से पहले होता है। ये कहकर एडमायरल ने प्रस्ताव रखा कि अगर वो रेथेलोस को मारने में उनकी मदद करे तो इसके बदले वो उसे उसकी दुनिया में वापस लौटने में मदद करेगा। आर्टी राजी हो गई क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह वो सभी वहां से निकल गया और शाम होते होते उस टावर तक पहुंच गया। टावर को देख एडमायरल कहने लगा कि किसी वजह से टावर अनस्टेबल हो गया है और इसी कारण से वहां पोर्टल अपने आप बन रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। इसे कहने के बाद सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ ही देर में वहां रेथेलोस भी आ पहुंचा और उनमें जंग छिड़ गया। कई सारे योद्धा मारे गए और इसी बीच जब आर्टी उससे लड़ रही थी, रेथेलोस के आग उगलने पर वो नीचे कूद गई। मगर उसी वक्त पोर्टल फिर से खुल गया और वो वापस से अपनी दुनिया में आ गई। उसी वक्त वहां सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी आ पहुंचा और उसे लेकर वहां से जाने लगा। मगर तभी फिर से एक पोर्टल खुला और रेथेलोस हमारी दुनिया में आ गया। उसने प्लेन पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो प्लेन क्रैश हो गया। फोर्स भी उसके सामने नहीं टिक पाया और कुछ ही पल में सब ढेर हो गए। अब वहां से आर्टी और रेथेलोस बचा था। उसने चालाकी से हुक मारकर उसके एक पंख को चीर दिया, जिस वजह से रेथेलोस उड़ने में नाकाम हो गया। इस पर उसको बहुत गुस्सा आया, पर इससे पहले कि वो आर्टी पर आग उगल पाता, आर्टी ने कार्टूस जलाकर उसके मुंह पर शूट कर दिया। उसके गले में जोरदार धमाका हुआ और वो नीचे गिर गया। इसे देख आर्टी को लगा ही था कि वो खत्म हो चुका है। रेथेलोस फिर से जाग गया। वो आर्टी को मारने ही वाला था, मगर उसी वक्त वहां हंटर आ गया और आखिरकार उसने रेथेलोस को ढेर कर दिया। दोनों बहुत खुश थे और साथ ही एडमायरल ने आकर उनका शुक्रिया अदा किया। पर तभी स्टॉर्म फिर से आ गया और इन्होंने देखा कि टावर के ऊपर एक और मॉन्स्टर है। इसे देख आर्टी कहने लगी कि हमें वापस जाकर उस टावर को बंद करना होगा। तीनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर पर जोरदार वार किया और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर डी एंड हो गया। अगर मूवी को समराइज करें तो ये कुछ ऐसा है। एक फौजी एक अनस्टेबल पोर्टल से होकर एक ऐसी दुनिया में जा पहुंची जहां मॉन्स्टर राज करते हैं। वहां उसने एक योद्धा से मीटअप की और दोनों ने मिलकर एक मॉन्स्टर को मारा। फिर उन दोनों ने और भी बाकी योद्धाओं से मीटअप की और वहां के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को मारा। फिर जब उन्होंने देखा कि वहां और भी खतरनाक मॉन्स्टर से, तो वो लोग उससे भी लड़ने चला गया। अब अगर आप पूछो कि क्या वो लोग उसे मार पाया और क्या उस टावर को बंद कर पाया, तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि अंत में किसी न किसी तरह हीरो दुनिया को बचा ही लेता है और इन्होंने भी जरूर बचा ही लिया होगा। वैसे अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे मूवी की कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं लगा, पर क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही बता दिया कि हमारे परसेप्शन के परे भी दुनिया हो सकती है, इस वजह से मैं ये कह भी नहीं सकता कि रेत में जहाज का चलना और उसके अंदर एक बड़े से जानवर का तैरना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस चीज को मैंने पूरे 1.5 घंटे तक झेला। इसीलिए गाइस जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।